तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। पहला बाब। पौलुस की तरफ से, जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक जो मसीह यस्सू में है, खुदा की मर्जी से मसीह यस्सू का रसूल है, प्यारे फरजान तिमोथियस के नाम, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सू की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। शुक्रगुजारी और हौसला अफजाई। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूं, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूं और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सू में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सू के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूं, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूं, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सू में है, उनका खाका याद रख। रूल कुद्स के वसीले से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। तू ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फूगुलुस और हरमोगीनिस हैं। खुदावंद 19 फरस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताजा दाम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। खुदावंद उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावंद का रहम, और उसने इफसुस में जो जो खिदमतें की तू उन्हें खूब जानता है। दूसरा बाब। यीशु मसीह का सच्चा सिपाही। बस ऐ मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला न किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख, जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है। मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम
بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ مقبول کارکن۔ یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کرے جس سے کچھ حاصل نہیں، بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آگلا کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ ہیمینوس اور فلیتس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ تیسرا باب۔ آخری ایام۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کے یونیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ آخری ہدایات۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکونیم اور لسترا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو
बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। चौथा बाब, खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो। जाती कलमात, मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तस्लीके को चला गया, और क्रिस्कुनिस गलतिया को और तीतस दलमितिया को। सिर्फ लूका मेरे पास है। मरकज को साथ लेकर आजा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। तखिकुस को मैंने इफ्सिस भेज दिया है, जो चोगा में तरवास में कुरपुस के हाथ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो वो और किताबें खासकर रख के तू मार लेता आइयो। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की। मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना न पड़े। मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी, ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमी सुन ले और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। तस्लीमात, परसिका और अक्विला से और 19 बरस के खानदान से सलाम के। अरिस्तुस करंतुस में रहा और तरफिमस को मैंने मलीतस में बीमार छोड़ा। जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। यूबुलुस और पुदीनिस और लीनियस और क्लोदिया और सब भाई तुझे सलाम कहते हैं। खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल होता रहे।